हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट व्हाट इज ऐश एनालिसिस। ये ऐश एनालिसिस होता क्या है ये हमें यहाँ पर समझना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनालिसिस। एनालिसिस, अब देखिए ऐश एनालिसिस का अगर मीनिंग देखें तो ऐश का मतलब क्या होता है, राख, है ना। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो लास्ट में जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं ऐश। अब ऐश का एनालिसिस हम करते क्यों हैं? अगर हमें किसी मिनरल का कंटेंट जानना है या कंसंट्रेशन जानना है कि इस सब्सटेंस में इस मिनरल की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो हम उसको कंसंट्रेट करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे ये पत्ता मान लो, एक ये ड्राई लीफ है। अब हमें जानना है इसमें मैग्नीशियम कितना है, तो हम करते क्या है, हम इसे बर्न आउट कर देंगे, बर्न कर देंगे। जब हम बर्न कर देंगे तो ये जरा से उसमें आ जाएगा, जरा से उसमें ये इसका ऐश आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करके बता सकते हैं इसमें मैग्नीशियम कितना था, आयरन कितना था, ये चीज़ हम बता सकते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस। आप इसे क्या बोल सकते हो, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। क्या कह सकते हो, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन फॉर प्री कंसंट्रेशन, फॉर प्री concentration of trace substances, of trace substances prior to analysis, prior to chemical analysis, chemical analysis। एनालिसिस करने से पहले जो हम कंसंट्रेशन करते हैं, प्री कंसंट्रेशन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस, ताकि वो एक जगह आ जाए। ठीक है, पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ट्रेस में होगा मैग्नीशियम जो होगा, है ना। जब हमने इसे बर्न कर दिया तो ये एक जगह आ गया है, छोटे से उसमें आ गया है, कलेक्ट हो गया है ऐश। अब यहाँ से हम इसका एनालिसिस करके बता सकते हैं कितना मैग्नीशियम था। अगर यहीं पर ही आप लीफ से पता लगाने की कोशिश करते तो आप नहीं पता लगा पाते। तो इस वजह से ऐश एनालिसिस करा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।